स्पर्श कर रहे हैं मंगल आह्वान में बांसुरी पर। आह्वान का अर्थ है आमंत्रण। जो पवित्र शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, पराशक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिससे हमें कल्याणकारी भावनाएं प्राप्त होती है, कल्याणकारी दर्शन प्राप्त होते हैं, कल्याणकारी विचार प्राप्त होते हैं, उस शक्ति को हम निमंत्रित कर रहे हैं। ये इसका विज्ञान है। जो राग ले रहे हैं वो अभी मैं तुम्हें परिचित करूंगा नट्टी राग से। ये राग दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत का राग है, जो भारत के जोग राग से बहुत मिलता जुलता है। इस राग पर आधारित मुथुस्वामी दीक्षितार जो संत हुए, उसकी एक बहुत सुंदर रचना है मगा गणपति मनसा। ये रचना के श्रवण की ओर ले जाऊंगा मैं आपको। बांसुरी के नमस्कार, ये इसका विज्ञान है। या राइट हैंड से बांसुरी मस्तिष्क के ऊपर जो दिव्य प्रेरणा क्षेत्र है, जिससे गांधर्व लोक की दिव्य प्रेरणाओं का संपर्क किया जाता है। बांसुरी के छिद्र आकाश की ओर रखे जाते हैं, भीतर से ध्यान ऊपर की ओर रखा जाता है, जिसे पतंजलि कहते हैं सहस्त्रार चक्र। उसे मैं नाम दे रहा हूं दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, जहां से हम पवित्र प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। बांसुरी का छिद्र रखेंगे आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र, जहां से दिव्य प्रेरणा प्रविष्ट होती है हमारे भीतर। ये इंस्पायरेशन हम प्राप्त करते हैं। ये ज्योतिर्मय जगत का प्रवेश द्वार है, वहां पर बांसुरी का स्पर्श किया जाता है। बांसुरी को रखते हैं नासिका छिद्र पर, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी पर। बांसुरी को रखा जाता है गले के मध्य स्थान पर। कंठ चक्र, जिस बांसुरी से हम पवित्र शक्ति को आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, उस बांसुरी को जीवंत करने की प्रक्रिया। बांसुरी का स्पर्श करें छाती का मध्य केंद्र, छाती से जो हृदय चक्र है, भाव शरीर है, वो उद्भव स्थान है संगीत का। संगीत का अर्थ केवल स्वर और ताल नहीं, संगीत का गहरा संबंध है हमारे भीतर के भाव से, भाव जगत से। बांसुरी को उठाया जाता है और आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है, छिद्र ऊपर की ओर। बांसुरी के साथ नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। छाती के मध्य केंद्र के पास ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। गले में फूंक निकाले बांसुरी को प्रकट करने से पहले। बांसुरी पर राग नट्टी में निबद्ध मुथुस्वामी दीक्षितार की रचना मगा गणपति मनसा प्रकट कर रहे हैं। सा को लंबाए। सा का संबंध है नाभि केंद्र से।
चक्र। जैसे बांसुरी समाप्त हो, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए गले में थूक निकालकर गला स्मूथ करें। इस प्रक्रिया पर खास ध्यान देना है जो बांसुरी बजा रहे हैं, अन्यथा गला सूखा हो जाता है। जिस बांसुरी से हमने मंगल आह्वान किया, प्रार्थना की, उस बांसुरी को आदर दिया जाता है। फिर से स्पर्श करते हैं बांसुरी का फूंक का छिद्र, आज्ञा चक्र से स्पर्श करें, भीतर से ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। प्रार्थना के बाद समाधान की स्थिति, समाधि की अवस्था। बांसुरी रखे, नासिका छिद्र, कम से कम 3 श्वास टकराने दें। बांसुरी रखेंगे, कंठ चक्र, गले का मध्य स्थान, जहां से ध्वनि की शक्ति पैदा हुई। बांसुरी रखेंगे छाती का मध्य स्थान, जहां से भाव शरीर से प्रेरणा प्राप्त हुई, जुड़ी संगीत में। बांसुरी को उठाकर रखेंगे, आज्ञा चक्र का प्रदेश बांसुरी के छिद्र आकाश की ओर या आज्ञा चक्र से ऊपर। बांसुरी के साथ फिर से नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। पवित्र शक्ति, पराशक्ति, आद्य शक्ति, शुद्ध शक्ति के साथ संपर्क बनाए, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। हमने आमंत्रित किया पराशक्ति को, आद्य शक्ति को, शुद्ध शक्ति को, आप पधारो और हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करो। ये इसका विज्ञान है। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science, अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला। दिव्य श्री महामृत्यु
महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य मनुष्य को परम शक्ति से, पराशक्ति से, आद्य शक्ति से, शुद्ध शक्ति से, कल्याणकारी शक्ति से, तटस्थ शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य मनुष्य को अपने निजानंद से परिचित करना, निजानंद से, जिसका उद्देश्य मनुष्य को अपनी परम संपदा से परिचित करना, जिसका आधार न कोई व्यक्ति है, न कोई स्थिति है। चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास पैसा न हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, जैसे भी आप हो, उस स्थिति में परम संपदा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना। परमात्मा का जगत, असीम अज्ञात परमात्मा का रहस्यमय जीवन की भेंट हम सबको, जिसके विविध रंग, जीवन के विविध रंग, कभी सुख, कभी दुख, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी मान मिलना, कभी अपमान होना, कभी हार मिलना, कभी जीत होना, हर रंग में, हर स्थिति में, चाहे पैसा हो ना हो, खाने के लिए रोटी मिले ना मिले, पहनने को वस्त्र मिले ना मिले, रहने को आवास हो ना हो, जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो सहज जीवन की, उसमें जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन मनुष्य को प्रदान करना, उसके लिए मनुष्य को ट्रेनिंग देना, तैयार करना हर परिस्थिति के लिए, ये लक्ष्य है, उद्देश्य है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। परमात्मा प्रतिपल विकासमान, परमात्मा प्रतिपल विकासमान, हमारा जीवन प्रतिपल विकासमान, हमारा जीवन, ये जीवन मृत्यु की ओर नहीं जा रहा है, समझना। मृत्यु की ओर जो जा रहा है वो जा रहा है शरीर, ये शरीर संबंधित सत्य है। शरीर संबंधित सत्य अगर समझे हम तो शरीर मरणाधर्मी, अर्थात इसका भविष्य मृत्यु सुनिश्चित। लेकिन हम केवल शरीर नहीं है, हम इससे बहुत कुछ ऊपर है, जिसे हमें जानना है, जिसे हमें समझना है, और उस अवस्था को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कैसे हम प्रविष्ट हो सकते हैं, उसे जान सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न करना है। जीवन प्रतिपल विकासमान, चाहे वो बहिर्जगत के साथ हमारा संबंध है, चाहे वो अंतर जगत के साथ हमारा संबंध है। छोटा सा उदाहरण दूं, अभी आप देख सकते हो तो मेरे लेफ्ट साइड और आपके राइट साइड एक छोटा सा शिवलिंग पड़ा है। जब ये विश्वविद्यालय का आवास यहाँ हमने प्रकट किया, तब आप देख सकते हो कि ये छोटा सा शिवलिंग, जो धर्मानंद जी थे मूर्तिकार, यहाँ आए रहे और मूर्ति से प्रेम उसका, मूर्ति से, और जब तक उसके पास शक्ति थी, शारीरिक शक्ति थी, उसने बहुत मेहनत की। जितनी भी आप मूर्ति देखते हो बाहर की, ये धर्मानंद जी ने अपने हाथों से गढ़ी,
वो जब मेरे पास रहने आए, उसने मुझे कहा कि मुझे मूर्ति से प्रेम है, क्योंकि मेरा भी प्रेम था बहुत मूर्ति से, और मैं राह देख रहा था कि ऐसा कोई कलाकार आ जाए जो साधक भी हो और अपने निजानंद के लिए, ऐसा नहीं कि रोजी रोटी के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे कलाकार की राह देख रहा था कि जिसका लक्ष्य निजानंद है और मूर्तिकार है। धर्मानंद जी आए और उसने ये शिवलिंग तैयार किया। आप देख सकते हो कि ये छोटा सा शिवलिंग था। इतने साल के बाद फिर से मुझे एक प्रेरणा प्राप्त हुई सुबह में, कि हम जहां पर बैठते हैं, आप जहां पर बैठते हो दिव्यवाणी सुनने के लिए, आप प्रार्थना करते हो, शांत बैठक लेते हो, जिस स्थान पर हम ये काम कर रहे हैं, रात को बांसुरी में प्रकट कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, दिव्य श्रवण प्रक्रिया जहां पर हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर शिवलिंग होना जरूरी है। यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति आ गई, आप इसके भी दर्शन कर सकते हो, हनुमान जी की मूर्ति भी है, गणेश की मूर्ति भी है, शिव की मूर्ति भी है। लेकिन मुझे अंदर से आया जिस दिन ये प्रेरणा हम तीनों को छुई, मुझे पता था, जो स्पष्ट संदेश था कि यहाँ शिवलिंग होना चाहिए। और इसी प्रेरणा का असर भानु पर भी आया, और भुज में श्री कीर्ति ठक्कर और अरुणा ठक्कर एक आदर्श जोड़ा, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, ऐसा आदर्श व्यक्ति दोनों, और मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूं इस प्रेरणा की कि आज मुझे इस तरह की प्रेरणा 3:45 बजे प्रकट, वो फोन लगा रहे हैं कि कहीं ये पुण्य हम चूक न जाए। इसका असर ऐसा नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है इंटरनल, ये प्रेरणा कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी इस जगत में कोई भी ये प्रेरणा होती है, छूती सबको है, लेकिन कोई इसको पकड़ लेता है, इसके ऊपर काम करता है। उसने तुरंत फोन लगाया, अभी तो मेरी वाणी चल रही है, उसने व्यास मुनि जी को सुख से बैठने नहीं दिया, अब सुख में ला दिया कि ये शिवलिंग हम ही भेंट करेंगे, और भेंट कर भी दी, और कल शाम ये आ भी गया। और अभी आप देख रहे हो कि मैंने सुब्रमण्यम जी को ये काम सौंपा कि आपको पहला पूजन आपको करना है इस शिवलिंग का, मैं इसका विज्ञान कहूंगा। शिवलिंग इस तरह के रहस्य है। ये जो शिवलिंग है ओमकारेश्वर से हमने मंगवाया, तैयार करवाया। इसमें जो लिंग है वो नर्मदा नदी का ओरिजिनल पत्थर है। इस तरह से होता है ये पवित्र नदी। नर्मदा का अर्थ तो देखो, आनंद देने वाली। दा का अर्थ है देने वाली, नर्म का अर्थ है आनंद, जो आनंद देती है, और सच भी देती ही है। खाली आप नर्मदा नदी का दर्शन करो, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ हो, और आप खाली बैठे हो 5 मिनट नर्मदा नदी के किनारे पर, सब कुछ अशुद्धि होती है हमारे भीतर, शरीर के साथ, मन के साथ, भाव के साथ, सब कुछ नदी खींच लेती है। इसे माता कहा गया भारत में। भारत भावात्मक जगत का प्रागट्य, इसे माता कहा गया। जिसने जाना, दर्शन किया, अनुभव किया कि ये माता ही है, अनिष्ट सब खींच लेती है। हमारे आसपास कोई अनिष्ट पीछा कर रहा है, नदी के पास बैठो, उसकी ताकत नहीं हमें छूने की। और सारी कल्याणकारी भावनाएं जिस नदी से प्राप्त होती है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो गोदावरी हो या नर्मदा हो। ऐसा होता है कि नर्मदा में ये जो पत्थर होते हैं, शिलाएं टूटती है इसके साथ जुड़ी हुई, जो नदी के साथ जब नदी बहती है तो उसके साथ जुड़ी हुई शिलाएं टूटती है, घिसती भी है। और ये जो शिला का
पत्थर होता है वो नदी के साथ घसीटता जाता है, घसीटता जाता है, घसीटता, रोल अप होता है वो धीरे 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 धीरे, और ये आकार धारण कर लेता है शिवलिंग का। इसका ऐसा विज्ञान है जैसे समझ लो अभी मैं वाणी प्रकट कर रहा हूं और जो दिव्य चेतना मुझे छू रही है मैं वाणी के रूप में आपको उससे परिचित कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। जब आप सुन रहे हो आप में से भी एक तरंग पैदा होती है पवित्र। जब दिव्य का अर्थ ही है जो आपको अपने अंतर जगत के प्रकाश के संपर्क में लाए, जो वाणी, जो शब्द, उसे कहा जाता है दिव्य वाणी। जो आपको अंतर जगत में ले जाए, अंतर जगत के संपर्क में लाए, केवल उसे ही दिव्य वाणी कहा जाता है। जो आपको एक्सट्रोवर्ट कर दे, आपकी शक्ति को बाहर खींच ले, उसे दिव्य वाणी नहीं कहा जाता। दिव्य वाणी का अर्थ है जो आपको अपने अंतर जगत के प्रकाश में लाए। दिव्य का अर्थ है प्रकाश। अब समझ लो मुझे जो प्रेरणा प्राप्त हो रही है मैं आपको वाणी के माध्यम से वो प्रकट कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। आपसे जो तरंग पैदा होता है, मुझसे जो तरंग पैदा होता है, चाहे हम यहाँ मंत्र गाए, चाहे हम श्लोक गाए, चाहे प्रार्थना गाए, ये सारे के सारे तरंग शिवलिंग पकड़ लेता है। और 24 घंटे जो भी प्रक्रिया हम करते हैं, चाहे आप अन्नपूर्णा स्तोत्र गाओ, चाहे हम स्वास्थ्य महापूजा करें, जो कुछ भी हम करते हैं, इसकी तरंग होती है सूक्ष्म। ये पवित्र तरंग, ये आकार खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका वलय बनता है, शिवलिंग का वलय बनता है। वो 24 कलाक, समझ लो यहां कोई दर्शन करने आ रहे हैं तब हम नहीं है, हम ना कुछ कर रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं, ना श्लोक गा रहे हैं या मंत्र गा रहे हैं, लेकिन शिवलिंग का असर प्राप्त होता है। जो हमने कुछ किया है, जो मंत्र किया, स्तोत्र किया, प्रार्थना गाई, दिव्यवाणी मैंने बोली, आपने सुनी, कल्याण प्रार्थना की, मंगल प्रार्थना की, अन्नपूर्णा स्तोत्र गाए, रश्मि ने आके यहाँ बांसुरी बजाई, या पीताम्बर ने प्रार्थना गाई, मनोहर ने प्रार्थना गाई, ये प्रार्थना की तरंगे शिवलिंग खींच लेता है। और ये वलय 24 आवर्स शिवलिंग प्रकट करता रहता है। ये इसका विज्ञान है। ये पवित्र शक्ति शिवलिंग के आसपास दोनों परिमाण में चलती है। इस तरह से भी राउंड जाता है ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे आता है, और इस तरह से भी इसका वलय फैलता है पूरे वातावरण में, इसका विज्ञान। अब इसके साथ संबंधित मैं एक बात कहूं, यहाँ 3 पीपल के वृक्ष थे बगीचा में, अभी 2 है, और एक पीपल का वृक्ष इस तरह से था कि मैंने चक्की माँ को, मैंने अर्चना माँ को कहा कि ये जो है पीपल का वृक्ष, ये और वृक्षों को विकास में बाधा बन रहा है, तो आप इसे निकाल दो, यहां से हम ये स्थानांतर कर दे, इसका ये कहीं और हम डाल दे, यहां नहीं रखे, ऐसा मैंने कहा। अर्चना ने मुझे कहा कि गुरुजी ये तो पीपल का वृक्ष है, इस तरह से काटना, मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा योग्य नहीं, फिर भी आप कहते हो तो हम निकाल देते हैं, लेकिन योग्य नहीं इस तरह से पीपल को काटना। लेकिन उस समय मेरे भीतर ऐसा था कि इसका भी विज्ञान है, जो ऐसा पवित्र स्थान होता है जहाँ साधना के लिए लोग आते हैं, रहते हैं, करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र करते हैं, और पीपल का वृक्ष ऐसा है, इस पर पवित्र आत्मा ही ठहरती है, केवल पवित्र। ऐसे ही इसका महत्व नहीं है, चाहे साधु संत है, चाहे ऐसी कोई भी पवित्र आत्मा है जो मार्गदर्शन देना चाहती है, ठहरना चाहती है, इस तरह की आत्माओं का ही निवास होता है। इसको काटना जो मना है धर्म में, इसका इतना ही कारण है कि ये पवित्र आत्माओं का निवास स्थान है, जहां से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, पवित्र प्रेरणा प्राप्त होती है। ये रक्षण है, जो पवित्र स्थान है
इसमें रात का इसका रक्षण है। जब हम सो जाते हैं बिना चौकीदार रक्षा होती है धर्म स्थान की, विज्ञान है इसका। लेकिन मेरा जो अंदाज था, मैं जो इलेक्ट्रिसिटी इसकी प्रकट करना चाहता था इस दिव्य स्थान के लिए, तो मुझे लगता था कि अगर ये पीपल का वृक्ष हम निकाल देंगे तो उसका असर नहीं आएगा। यहां से अगर हम निकाल देंगे तो उसका असर नहीं आएगा। तो हमने निकाला तो सही, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ हमने पूरा काटा नहीं, इसके मूल अभी भी जमीन में ही है और जो वृक्ष है वो अभी जीवंत ही है, मरा नहीं, वो वहीं का वहीं है। फिर मुझे पता चला कि इसका होना, चाहे दूसरी वनस्पतियों को यहां से हटाना पड़े तो हटा दे और कई जगह पर इसको सम्मान दे के फिर से प्रकट कर दे इस वनस्पति को, लेकिन पीपल के वृक्ष को यहां से निकालना योग्य नहीं है। इसका मार्ग होता है, समझ लो 3 पीपल के वृक्ष है। ये 3 पीपल के वृक्ष की अपनी एक विद्युत होती है, अपनी विद्युत, जो इस स्थान को मिलती रहती है प्रतिपल। जो व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं उसको भी दिव्य चेतनाएं छूती है, जो यहाँ रह के साधना करते हैं उसको भी छूती है, यहाँ रह के जो काम कर रहे हैं उसको मार्गदर्शन भी मिलता है कि इस परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है। अब समझ लो कि मैंने पीपल का वृक्ष काटा, मुझे पता चला कि ये योग्य नहीं हुआ। तो आप देखोगे मेरे रूम में अभी भी जो 2 सूखे हुए पेड़ है, सूखे हुए पेड़, मैं इससे काम चला रहा हूं अभी, जब तक ये पीपल का वृक्ष ठीक से फिर से, मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं आत्मिक विज्ञान से। तो अभी मेरे रूम में और मेरे आवास के बाहर रखा हुआ ये पीपल का सूखा, जो इस पीपल से काटी हुई डालियां थी, उससे भी मैं काम चला लेता हूं, उससे भी काम हो सकता है सूखी डालियों से। तो आप समझ सकते हो कि जो जीवंत वृक्ष होता है पीपल का, उससे कितना काम हो सकता है। इसको समझने जैसा है। ये वृक्ष खाली ऊपर ऊपर नहीं है, ये वृक्ष जितना ऊपर होता है इतना ही वृक्ष नीचे होता है। जितना वृक्ष की ऊंचाई, समझ लो ऊपर 50 फुट हो, तो अगर नीचे आप उसका काउंट करो, उसका रूट, तो आपको एग्जैक्ट 50 फुट या इससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं। जितना ऊपर फैलावा होता है वृक्ष का, जितना ऊपर डायामीटर होता है, सेम डायामीटर जमीन के अंदर होता है। और ये वृक्ष खाली ऊपर का वातावरण ही पवित्र नहीं रखता है, ऊपर का जो धरती होती है, धरती, इसकी अपनी एक शक्ति होती है। समझ लो कि सूर्य जैसे प्रकट होता है, ये शक्ति बहिर्मुखी होती है, बहिर्मुखी बाहर की ओर आती है। धरती से, धरती के केंद्र से ये शक्ति बहती है सूर्य की ओर। पीपल का वृक्ष है वो इस तरह से है कि जो शक्ति है धरती की शक्ति, इसमें भी जो उच्च कोटि की शक्ति है वो पीपल का वृक्ष खींच लेता है। तो हमारा जो स्थान होता है, जो धरती होती है, धरती भी जहां पीपल का वृक्ष है, वो धरती भी, उसका क्षेत्र भी पवित्र बनता जाता है। ये इसका विज्ञान है। तो जो प्रेरणा प्राप्त हुई मुझे, ये मैं कह दूं कि ये जो प्रेरणा थी, ये प्रेरणा देने वाली आत्मिक शक्ति है, उसका निवास स्थान है हमारे पीपल के वृक्ष, जहां से मुझे प्राप्त हुई कि एक शिवलिंग होना जरूरी, जहां पर आप दिव्यवाणी का श्रवण कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और आज शिवलिंग तो आ ही गया। तो आज का प्रारंभ हम कर रहे हैं, पहले हमिंग ओमकार, वही 11 जिससे आप परिचित हो। इसके बाद ओम त्र्यंबकम के 7 जाप, 7वें जाप में अगर आपको स्मरण रहे, छाती के पास पवित्र मुद्रा धारण करें, नमस्कार प्रणाम वंदन की, और इसके बाद 5 आवर्तन अस्तोमा सद्गमय। जो ओम त्र्यंबकम यजामय है वो आज्ञा चक्र की प्रार्थना है, त्रिनेत्र की शक्ति को हम प्रार्थना करते हैं मंत्र के स्वरूप में। आप ऐसे भी कर सकते हो, भावात्मक प्रार्थना,
लेकिन ये जो प्रार्थना होती है, मंत्रात्मक प्रार्थना है, उसका असर इससे ज्यादा रहता है। ये इसका विज्ञान है। हम प्रविष्ट होते हैं, आंख बंद कर दे, रीढ़ को सीधे रखे, पहले हमिंग ओंकार, तीन आवर्तन मंत्र सप्तक के, अर्थात जितनी नीची आवाज पैदा कर सको, एक हमिंग, एक ओंकार। गला साफ कर ले, थूक गले में निकाल ले। जो अभ्यास कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखे हुए भी हमिंग ओंकार प्रकट कर सकते हैं। केवल अभ्यास है। साफ कर ले, फूंक निकाले, ध्यान रखे, आज्ञा चक्र। मैं तुम्हें प्रतिपल स्मरण करवाता जाऊंगा, जहां से हमें प्रतिपल दिव्य प्रेरणाओं का मार्गदर्शन मिलता है। ये है वो पवित्र स्थान। प्रविष्ट होंगे 5 मध्यम सप्तक के हमिंग ओंकार में आपके साथ, और जितना हमिंग आप लंबा सकते हो लंबाओ, ओंकार लंबा सकते हो लंबाओ, अपनी आवाज को बड़ी करो, दबाओ नहीं, सप्रेस न करो। मैं आपके साथ, आपके समक्ष
ध्यान ठीक से आज्ञा चक्र पर है, तीसरे नेत्र पर है, तो इसकी निशानी है विचार का उद्भव संभव नहीं। आपके आंख का पर्दा, आंख की फलक संपूर्ण साफ दिखाई देगी, संपूर्ण साफ। आप प्रकाश का अनुभव कर सकते हो, मंद रोशनी हल्की सी आप अनुभव कर सकते हो अपने भीतर। ये निशानी है आपका ध्यान सही केंद्र पर है। और अभ्यास ही है, आज नहीं कल आप प्राप्त कर लोगे ये स्थान। तार सप्तक के उच्चारण में प्रविष्ट होंगे। थूक गले में निकाले, गला गीला रखे, गले और फेफड़े के जो भी इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए सादी सीधी विधि गले में थूक निकालना। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उत्तम सरल प्रक्रिया। नाभि संबंधित, पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करने की अद्भुत विधि थूक गले में निकाले। जब भी स्मरण आए और कुछ तुम्हें याद रहे न रहे, दो बातें याद रखे। जब भी स्मरण आए आज्ञा चक्र का संपर्क और गले में थूक निकाले। हम प्रविष्ट हो रहे हैं महामृत्युंजय जाप। इससे पहले एक मानसिक प्रक्रिया। आपके वर्तमान जीवन में ऐसी जो भी समस्या है, प्रश्न है, जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। आपके वर्तमान जीवन में ऐसी जो भी समस्या है, समस्याएं है, प्रश्न है, जिसका हल के आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप उन समस्याओं को कम से कम शब्दों में अपने भीतर स्पष्ट कर दो। नंबर दे दो, एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 5। यहां तक कि जीवन की जो बातों में आप अस्पष्ट हो उसे भी स्पष्ट कर दो कि इस बातों में मैं अस्पष्ट हूं। जीवन की समस्या, जीवन के प्रश्न
दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता को कभी भी रंग रोगान करने का प्रयत्न न करो, अन्यथा जीवन में बढ़ते जाएंगे। आप जितने स्पष्ट, आप बाहर निकल जाओगे। अनुभव करो। ठीक से समझो, जीवन की सारे समस्याएं मन के साथ संबंधित। मन अर्थात संदिग्धता, मन अर्थात अस्पष्टता, मन अर्थात दीवार बंधन की। आत्मा अर्थात अंतर अवकाश, अंदर की जगह। आत्मा का लक्षण स्पष्टता, क्लैरिटी। स्पष्टता परम मुक्ति का द्वार। अनुभव करो। जीवन में जैसे जैसे आप स्पष्ट होते जाओगे, आप मुक्त होते जाओगे। जीवन में जैसे जैसे आप मुक्त होते जाओगे, आप स्पष्ट होते जाओगे। महामृत्युंजय जाप में प्रवेश। राग बैरागी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ध्यान केंद्रित करें, आज्ञा चक्र अगर भूल गए हैं, नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा दूसरी पवित्र मुद्रा में बदलेंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा में आपके समक्ष दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा रखे, आंखें हल्की सी बंद। प्रविष्ट होंगे शांति मंत्र में। 3 शांति। प्रथम शांति, ध्यान केंद्रित करें नाभि केंद्र। दूसरे में मूलाधार चक्र, नाभि से नीचे जहां पर शरीर का निम्नतम हिस्सा धरती माता की गोद को छू रहा है, स्पर्श की संवेदनाओं पर ध्यान। तीसरी शांति में छाती का मध्य केंद्र अर्थात भाव शरीर, जहां पर भी आपका ध्यान का प्रकाश जाएगा आपके भीतर परम शुद्धि आप अनुभव कर पाओगे। एक क्षण के लिए भी प्रातःकाल या संध्या में किया हुआ शांति का अनुभव जीवन में परम शांति की ओर ले जाता है। हम प्रविष्ट होंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति में, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित सहज प्रयत्न। आधी बंद आंख से भीतर के जगत का संपर्क, आधी खुली आंख से बहिर्जगत का संपर्क, हमारा संबंध दोनों से। पूर्ण जीवन का अनुभव करो अर्धनिमीलित आंख की स्थिति से। With the full control on eye muscles, भीतर के जगत का संपर्क संभालते हुए धीरे धीरे स्टेप by step open the eyes, watch straight, सीधा देखे। भीतर के जगत को संभालते हुए आज्ञा चक्र के साथ भी संबंध, दोनों आंखों से बहिर्जगत के साथ भी संबंध। समाधि का अनुभव करो। समाधि का अर्थ है समाधान। No demand, no complaint, no pain, no sorrow.
रश्मि, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में क्या कहते हैं? उत्तर में यस, कर्नाटकी में शुद्ध धन्यासी, राग का नाम शुद्ध धन्यासी। परमात्मा प्रतिपल विकासमान, जीवन प्रतिपल विकासमान। रागधानी का मेरा जीवन का अनुभव तुमसे बांटू। कोटड़ा रोआ कच्छ, इसका उद्भव स्थान, या मैं कहूं कि इस राग का संपर्क में मेरे जीवन का जो धानी राग के साथ का मेरा संबंध और विकास। ऐसा होता था कि गांव से एक रास्ता नदी की ओर जाता था, जिसे हम कहते हैं सीमाड़ा। जैसा गांव में क्रॉस करूं, जब भी किसी के साथ दोपहर में नदी की ओर कोई मुझे ले जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये समय दोपहर का रहता था, दोपहर का, कि जब हम नदी की ओर जाते थे, जैसा गांव में छोड़ो मुझे कुछ छूता था भीतर से। इसका अगर हम आध्यात्मिक नाम देखें तो ऐसा है, अनाहत नाद श्रवण। आहत का अर्थ है, जैसे मैं ताली बजाऊं तो दो चीजों से प्रकट होता है। तबला है तो तबला और मेरा हाथ, नाल है तो नाल और मेरा हाथ, दोनों के संपर्क से नाद प्रकट होता है, उसे कहते हैं आहत नाद। अनाहत नाद का अर्थ है जहां पर दो टकराता नहीं चीज, फिर भी तुम्हें संगीत का अनुभव होता है, स्वर का अनुभव। और ये भीतर से आपका कितना रस है स्वर के साथ, हमारी कितना प्रेम है भीतर से, इसके ऊपर है। लेकिन कुछ मुझे ऐसा सुनाई देता था जो मुझे ऐसा लगे कि बस मैं सुनता ही रहूं, ऐसे कुछ स्वर, क्योंकि मैं इससे परिचित था। मंदिर में भी ये घटना होती थी, जो मैंने कहा आगे के रागों के श्रवण में, मध्यमावती है, रागश्री है, हिंडोलम है, मालकोंस है, इस तरह के राग में बचपन में विदाउट रेडियो या कोई गा नहीं रहा है, फिर भी एक गूंज आ रही है भीतर से, संपर्क हो रहा है कुछ स्वरों का। इसी तरह से इस राग के स्वरों का संपर्क मेरा होता था उस जमीन पर। जब मैं गांव को छोड़ूं और नदी की ओर जाऊं, इसके बीच का रास्ता था, उसमें इस स्वरों का संपर्क होता था। अब ये जीवन आगे जाता है, मेरे कान पर एक रचना पड़ती है जो मुझे बहुत प्रिय थी और रोना भी बहुत अच्छा लगता था वो गा के। कभी तन्हाई हो मेरी हमारी याद आएगी, छा रहे होंगे कि बिजली हो जाएगी, कभी तन्हाई हो मेरी। और जीवन आगे बढ़ा। मैं कॉलेज में आया अहमदाबाद, मेरे भाई डॉक्टर कृष्णकांत दवे, उसके घर में रहता था और पढ़ने के लिए जाता था सीयूसा कॉलेज, साइंस कॉलेज। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 2:30 बजे घर पर आ जाता था, या तो कॉलेज छोड़ के या कॉलेज ही छुट्टी दे देती थी। उस समय क्या हुआ मैं तुम्हें कहूँ, रेडियो हमारे पीछे स्त्री वाले थे, उसके नाम भी मुझे, बहन का नाम याद है, नीरू बहन। वो लोग रेडियो कंटिन्यू बजाते थे, कंटिन्यू, और हम भी संगीत के इतने सारे रसिक, पूरे घर में, पूरा जो घर था हमारा संगीत के साथ, चाहे वो मेरे बड़े भाई हो, रश्मिन हो, मैं हूँ, सब संगीत के साथ प्रेम सबको, चाहे मेरा भतीजा हो शरद, वो रेडियो बजाते ही रहते थे। हमें अपना रेडियो चालू करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी सुनना हो तो बाथरूम में चले जाओ या टॉयलेट में चले जाओ, अच्छे अच्छे गीत बजते थे। लेकिन मैं अभी तुम्हें धानी की बात कर रहा हूं। मैं मेरे गांव में कुछ सुन रहा था। अब क्या होता है कि एक प्रोग्राम पूरा होता है, 3 बजे के आसपास एक प्रोग्राम पूरा होता था रेडियो पर, और आधी मिनट की एक बांसुरी पर धुन आती थी। शायद रश्मिन को स्मरण हो तो उसको भी मैंने सुनाई थी कि ये तू सुन, तुझे कुछ होता है।
इतनी मुझे जैसे कहूं मैं अंदर ले जाती थी, अंदर अंदर अंदर, फिर से मैं जुड़ जाता था कोटड़ा के साथ। जब मैंने ऐसी एक विधि देखी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में कि जिसमें ये लोग गांव का नाम पहले लिखते हैं, और ये आपको धीरे धीरे जैसे आपका दर्शन भीतर विकसित होता जाएगा, भाव शरीर विकसित होता जाएगा, आपको पता चलेगा जितना हम माँ बाप को प्रेम करते हैं, कुटुंब को प्रेम करते हैं, मैंने वो देखा उससे भी ज्यादा प्रेम मेरा रहा धरती पर। जैसे मैंने मेरे कान पर ये धुन पड़ी, मुझे पहले याद आया कि मैंने कहीं ये सुना है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं जब गांव से नदी की ओर जाता था तब ये धुन मुझे सुनाई देती थी। बांसुरी पर मैं आज जो प्रकट करने जा रहा हूं उसमें ये सारी बातों को मैंने जोड़ा है। ये जो सारी धुन मैंने सुनी, यहां पर ये समाप्त नहीं होता। जैसे मैं कहूं मेरा ऐसा अनुभव था कि मैं स्कूल में हूं तो माँ के प्रति इतना प्रेम था, या मेरे भाई बहन प्रति, भानु है, रश्मिन है, उषा, उसके साथ मेरा इतना प्रेम था, हम लोग साथ रहे थे। फिर हम अलग हो गए, मैं एक छोटे से गांव में आ गया, ये लोग शहर में चले गए, सबके अपने अपने जीवन के विकास है। लेकिन इन लोगों की याद आती थी तो मेरे स्कूल में भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। ये व्यक्तियों के साथ का संबंध, कुटुंब की। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि मुझे मेरे गांव की याद आती थी तो भी मेरी आंखों से पानी आ जाता था, क्योंकि मैं जब शहर में आया तो मुझे सबसे बड़ा जो याद आता था वो रात्रि समय का वातावरण मेरे गांव का, क्योंकि वहां पर फानस का प्रकाश, हम फानस करते थे। उस समय गांव में लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे मेरी आंख तरसे दीपक के दर्शन के लिए या फानस के दर्शन के लिए। और जब मैंने ये धुन सुनी रेडियो पर, मैं इतना उत्सुक रहता था कि कब 3 बजे और मुझे ये सुनाई दे। फिर तो मुझे पता चल गया कि ये प्रोग्राम पूरा होता है, इसके बाद ये आधी मिनट की रचना है। बांसुरी पर एक धुन थी। इस धुन में ऐसा होता था, मैं हूं शहर में, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर संबंध कर रहा है मेरे गांव से। तो गांव के जितने खेत थे, वाड़ी थी, उसकी दीवारें थी पत्थरों की, ये सारी मेरे नजर के समक्ष आती थी। और गांव का ऐसा कुछ हिस्सा था, ऐसा गांव के अंदर भी ऐसा कुछ जमीन का भाग था, टुकड़ा था, कि जिस टुकड़े पर मैं, इस टुकड़े पर कुछ समय में मैं जाऊं, प्रविष्ट हूं, तो मुझे ये राग छूने लगे। ये राग, इसके साथ मेरा इतना प्रेम कि ऐसा हुआ कि भीतर से मैं इस जमीन के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि जब मैंने मेरा बीएड पूरा कर लिया, मैं बीएससी बीएड हो गया और मुझे सरकारी नौकरी मिली पहली, वो थी डुमरा गांव। और जैसे ही मुझे डुमरा मेरे कान पर आया, सब मुझे कहते थे कि आप डीओ से मिलो, चेंज करवाओ, कर सकते हैं, वो चेंज करते हैं। लेकिन मेरा हृदय न माने, मेरा हृदय उस गांव के प्रति इतना खींचे, मैं गया उस गांव। कोई मुझे पहचानता नहीं था, फिर भी मुझे लगता था ये सारी जमीन तो मेरी ही है ना, कोई मुझे पहचाने कि ना पहचाने। लेकिन जमीन से मेरा इतना रिश्ता कि मैं पहली बार इस गांव की नदी में गया। मैं जैसी नदी में गया, मेरा संपर्क शुरू हो गया रागधानी से। अगर मैं कहूं आज भी मेरे राग, इस राग का मेरा प्रेरणा स्तोत्र है मेरा गांव कोटड़ा रोआ, दूसरा गांव डुमरा, अबड़ासा तालुको, अति सुंदर गांव, 2000 व्यक्ति की बस्ती। और मुझे इतना अच्छा लगे, स्कूल में 23 विद्यार्थी, 23, 8, 9, 10 के कुल मिलाकर सरकारी स्कूल में 23 विद्यार्थी। मुझे इतना अच्छा लगे स्कूल का वातावरण, दोपहर का समय, जब भी मुझे समय मिले मैं राग सुनूं। मुझे बहुत लोग कहते थे आप क्या, कहां खो जाते हो, क्या कर रहे हो, लेकिन इस राग से मेरी इतनी प्रीति थी। अभी और आगे की बात को, मैं आया, वहां से मेरी ट्रांसफर हो गई, मैं नखत्राना आया। अचानक एक ट्रेनिंग आई जिसमें कोई जाने के लिए तैयार नहीं था।
तो उन लोगों ने, जहां कोई नहीं जाता था स्कूल में, मुझे भेज देते थे कि आप चले जाओ। मैं कहा ठीक है। और मैं इतने सुंदर स्थान पर पहुंचा, अवर्णनीय अनुभव, अवर्णनीय। मैं पहुंचा, वो ट्रेनिंग थी शामળાજી। शामળાજી जो है गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर है, और तब जो आज भी विकसित है उतना भी विकसित नहीं था। जो मैं बात कर रहा हूं शामળાજી की एक धर्मशाला थी, वो भी एकदम पुरानी, जो मुझे पसंद हो ऐसी पुरानी पुरानी धर्मशाला, और शामળાજી का मंदिर कृष्ण का। उस जगह पर मेरा जाना, मैं 9 दिन रुका। इसमें मेरे लिए, मेरे पास एक बंसी थी छोटी सी मेटल की, सीधी बजाई जाती है वो बंसी। वो मेटल की बंसी पर मैं प्रयत्न करूं और सुर गाने का या बजाने का, धानी के सुर ही आ जाए, धानी के सुर। तो आज मैं आपको कहूं कि जो मैं राग बजाऊंगा रात का, इसमें मेरे जो संपर्क स्थान है या प्रेरणा स्थान है शामળાજી का मंदिर, जो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर है। अति सुंदर मंदिर, मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया उस मंदिर से, उस जमीन से। फिर डुमरा गांव की नदी और गांव पूरा, और मेरा अपना गांव कोटड़ा जहां मेरा जन्म हुआ, ये तीनों आज भी इस राग के प्रेरणा स्रोत। ये रचना भी मुझे इतनी पसंद थी। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लैंग्वेज, डिवाइन लैंग्वेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री रश्मि। मैंने कहा रश्मि, ये रचना पर तू गुजराती में कुछ लिख। मौलिकता, ओरिजिनलिटी इज द नेचर ऑफ सोल। आत्मा का प्रागट्य अर्थात मौलिकता, रचनात्मकता आत्मा का स्वभाव। उसने जो मैं देखता था कि इस तरह की रचना होनी चाहिए, इससे अनेक गुना ऊपर की रचना उसने प्रकट कर दी। उसकी शक्ति को सम्मानित करते हुए ये रचना मैं आपके समक्ष गा रहा हूं। कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलियां, कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलियां, कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलियां, हेते झूलावे झीणी पुरवैया, के रुमझुम वागे रे घुघरिया, कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलियां, कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलियां, हेते झूलावे झीणी पुरवैया, के रुमझुम वागे रे घुघरिया, कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलिया। मोतीड़ानी माड़ा धुमस वहेली वहेली लावी रे, मोतीड़ानी माड़ा धुमस वहेली वहेली लावी रे, प्राचीए साचा सोनानी चंदन चूड़ी गड़ावी रे, प्राचीए साचा सोनानी चंदन चूड़ी गड़ावी रे, कोयल कूकीने गाले कंजनिया, किरूड़ी लागे रे दुल्हनिया, कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलिया, हेते झूलावे झीणी पुरवैया, के रुमझुम वागे रे घुघरिया, कोणे बांधी छे डाड़े डाड़े आ पायलिया। चंदाए की तुमके मारी पूनम गेली गेली रे, चंदाए की तुमके मारी पूनम गेली गेली रे,
धरती ये पहुँचे तो पहुँचे पहला एनी डेली रे, धरती ये पहुँचे तो पहुँचे पहला एनी डेली रे, आबे साहेली कर गेली दुनिया, राधा मीरानी मोरनिया, कोणे बांधी छे डाळे डाळे आ पायलिया, खेते झूलावे झीणी पुरवैया, वागे रे गोगरिया, कोणे बांधी छे डाळे डाळे आ पायलिया, रिमझिम रिमझिम अषाढ़ी बात की धीरे, रिमझिम रिमझिम बरसाए अषाढ़ी बात की धीरे, छम छम डाली सरगम धार की धीरे, छम छम डाली सरगम धार की धीरे, वालो आव्यो ने हइये जो बनिया, खिली रे चुनरिया, वालो आव्यो ने हइये जो बनिया, खिली रे चुनरिया, कोणे बांधी छे डाळे डाळे आ पायलिया, खेते झूलावे झीणी पुरवैया, झुम वागे रे गोगरिया, कोणे बांधी छे डाळे डाळे आ पायलिया। स्मरण दिला दूं, जब भी आप कोई प्रार्थना सुनो, गायन सुनो, उससे पहले, बाद में, बीच में स्मरण आए, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, गायन के बाद थूक निकाले गले में, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और रहस्य, कोई एक प्रार्थना है, समझ लो एक रचना, एक संत की रचना है, कोई प्रार्थना है जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या शब्द है, यहां तक कि ये प्रार्थना किस भगवान की है, कम से कम ये पता चले तो हम अंदर स्मरण तो करें कृष्ण की है, शिव की है, लेकिन मैं तुम्हें कहूं इसके साथ इसको न कोई लेना न कोई देना। प्रार्थना स्वयं, प्रार्थना की ध्वनि, प्रार्थना का प्रागट्य ही वहां हो सकता है जहां पवित्र भूमि हो, उस जगह पर प्रार्थना प्रकट होती है, और प्रार्थना स्वयं ही पवित्रता है, चाहे तुम्हें उसके शब्द सुनाई दे, समझ में आए, समझ में ना आए। इस तरह की एक रचना में तुम्हारे कान पर डालूंगा, तुम खोजना अर्थ क्या, मैं कहता हूं प्रयत्न भी मत करना, मैं उसका तुम्हें विज्ञान समझाता हूं, मैं खाली तुम्हारे कान में रचना, ये प्रार्थना प्रविष्ट करना चाहता हूं, तुम्हारे कान पर पड़े ये प्रार्थना, शिवलिंग की स्थापना हो गई, और ये जो रचना है राम भक्त त्यागराज की, ये प्रार्थना है, राग शुद्ध धन्यासी, इसका एक बहुत सुंदर नाम है उदय रवि चंद्रिका, जो कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत है, इसमें इस राग का काव्यात्मक नाम उदय रवि चंद्रिका। ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि रश्मिन नई जो कविता कर रहा है उसमें कहीं जरूरत पड़े तो ये शब्द, मैं शुद्ध धन्यासी से भी ज्यादा इस नाम को पसंद करूंगा, लेकिन शुद्ध धन्यासी लौकिक नाम से ये राग जाना हुआ है। यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंदने शिवा, यहां तक तो मैं कहूं, समझ लो कि ये प्रार्थना के जो ओरिजिनल शब्द है ये कुछ और हो, और मैंने तो अपने कानों से, और मुझे तो अब क्या है कि मोबाइल है, लैपटॉप है, इसमें
इसकी आवाज मेरा कान पकड़ नहीं सकता, और मैंने उतारी है रचना। रश्मिन को पता है इसमें भूल होगी ही होगी और होती ही है, लेकिन इसके साथ कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से छोटा बच्चा है उसे तुम बुलाना, ओम नमः शिवाय बोलो, वो बोलेगा ओम नमः तिवाय। फिर भी हमसे ज्यादा शिव के क्षेत्र में बच्चा का चेतना प्रविष्ट हो जाएगी। हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो भी उसके बाद हम प्रविष्ट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंद वार लैन कांतदाशुरे, यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंद वार लैन कांतदाशुरे, यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंद वार लैन कांतदाशुरे, यंदने शिवा यंद चुस्तिना, संततं तु श्री संततं तु श्री, संततं तु श्री, संततं तु श्री, संततं तु श्रीकांत स्वांत सिद्धांत मन मागा, चिंतने शिवा यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंद वार लैन कांतदाशुरे, यंदने शिवा यंद चुस्तिना। परहिम से पर धामान्य धन, परहिम से पर धामान्य धन, परहिम से पर धामान्य धन, परमानवा अपवाधरा, परहिम से पर धामान्य धन, परमानवा अपवाधरा, पर जीवनादुल, पर जीवनादुल कंडुद्रामे, पर जीवनादुल कंडुद्रामे, वासी चरैया त्यागराज भूग, वासी चरैया त्यागराज भूग, वासी चरैया त्यागराज भूग, यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंदने शिवा यंद चुस्तिना, यंद वार लैन कांतदाशुरे, यंदने शिवा यंद चुस्तिना। दो ही काम जीवन में, गले में थूक निकालो, ध्यान केंद्रित करो आज्ञा चक्र, ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क करो। साहित्य, संगीत, कला भीतर से समृद्ध होने का, भीतर की समृद्धि को बढ़ाने का सादा सीधा मार्ग। गाओ, बजाओ, झूमो, नाचो। ये राग ऐसा है कि अनेक बार मैंने एक कलाकार का नाम, उसका आभार सबके सामने, कि जिसकी भी रचना में सुनता हूँ मैं भीतर से तो आभार व्यक्त करता ही हूँ,
लेकिन ऐसे जो कलाकार है, सबके सामने ऐसा मुझे जब मौका मिलता है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूं कि उसके माध्यम से ये रचना मेरे पास आई, मैंने उसका मजा लिया, आनंद लिया। मेरे जो 4 भाग है, मैं तुम्हें उसका रहस्य बताऊंगा कि ऐसे जो कलाकार की रचनाएं मेरे पास पहुंची, उसका मैं विज्ञान तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। ये सामान्य नहीं होता है, सामान्य कि तुम एक राग से प्रेम करते हो, गाते जाते हो, गाते जाते हो, गाते जाते, एक समय आता है और एक प्रार्थना या रचना तुम्हारे कान पर पड़ती है। ऐसे ही एक कलाकार हंसा दवे, रमेश भाई मेरी दूसरी माँ अभी है शरीर में, बहुत भावात्मक व्यक्ति, बहुत भावात्मक, बहुत प्रेम करते थे हम सबको, हर भाई बहन को, पूरा कुटुंब जो हमारा अभी तक बंधा हुआ है, उसकी नींव मैं कहूँ तो मेरे भाई रमेश भाई और मेरी भाभी रेखा भाभी। लेकिन ये रमेश भाई की मैं बात करूँ, उसे भी संगीत बहुत प्रिय था। तो जितनी उस समय अवेलेबल थी रिकॉर्ड, जितनी हमारे घर चेंजर था पहले से, मेरी माँ को भी बहुत शौक, मेरे पिताजी को भी संगीत का बहुत शौक। तो पहले से हमारे घर में कुछ ऐसी ना ऐसी व्यवस्था रहती थी जिससे हम संगीत सुन सके। तो मैं जब गढ़सीसा कच्छ में था, मांडवी तालुका, तो रमेश भाई ने एक चेंजर रखा था घर में और पूरा मुझे दे देते थे, चाहे मैं रिकॉर्ड बिगाड़ू करूँ, वो कभी मुझे कुछ न कहे, कि मैं सुनता हूँ पूरे दिन। जब मैं फ्री हूँ, स्कूल में से आऊँ, एक और रखे पुस्तक, सीधा मैंने चेंजर खोला और रचना बजाई। हंसा दवे की जो 2 रचनाएं अद्भुत, मुझे आज भी मैं खोज रहा हूं लेकिन मिली नहीं अभी इंटरनेट पर। एक रचना है, रक्षा करो जगदम्बा भवानी, इस दिन पर तो अम्बा अम्बा अम्बा। तोड़ी राग में श्लोक से इसका प्रारंभ होता है। और दूसरी रचना थी, मैं तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग। अब ये जो रचना थी, इसमें उस वक्त दुआ नहीं था। दुआ मतलब जब रचना प्रकट करते हैं उससे पहले एक छंद या दुआ कहते हैं, ये गा के फिर इसे प्रकट करते हैं। लेकिन आज वो मेरे पास है तो मैं पूरी रचना आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। हंसा दवे का लाख लाख मैं आभार कहूँ कि व्यक्ति, उसकी जो आवाज थी, आवाज अगर मिल जाए ये रिकॉर्ड तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कितना मधुर गाया है, मधुर जिसे हम कहें ना, मीठा सरल, इतनी आवाज उसकी मीठी सरल अभिव्यक्ति। उसको प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, ये मेरा प्रेरणा सोर्स है हंसा दवे। सोनेरी रंग सांझनो ने फूल गुलाबी प्रभात, सोनेरी रंग सांझनो ने फूल गुलाबी प्रभात, नील रंग नु आभलू ने श्यामल वर्णी रात, सगड़ा रंगो मेड़व्या दिल ना रंगनी साथ, सगड़ा रंगो मेड़व्या में दिल ना रंगनी साथ, तो ये पियूनी पागड़िए पड़ी काई अनोखी बात। जिसे आता है गाना, गाना है। हो मैं तो रंग्यो हाथो एने दिलडानी संग, हो मैं तो रंग्यो हाथो एने दिलडानी संग, तो ये साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग मारा, साहिबानी पागड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग। ओ मैं तो रंग्यो
साहेबानी पाघड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग ओ मारा साहेबानी पाघड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग रंग तो एवो जालिम जाने यम दूते जंग खेलो रंग तो एवो जालिम जाने यम दूते जंग खेलो क्या खिलाव्यो पाताड़ भेदी नागण नो ढंग खेलो क्या खिलाव्यो पाताड़ भेदी नागण नो ढंग खेलो एना झेरनी झापट लागी मने फूट्यो अंगे अंग होवे ना झेरनी झापट लागी मने फूट्यो अंगे अंग मारा साहेबानी पाघड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग ओ मारा साहेबानी पाघड़िए लाग्यो कोई जुदो रंग चार दिशाમાં ક્યાંય નહીં ને મેઘધનુ માનો તો ચાર દિશામાં ક્યાંય નહીં ને મેઘધનુ માનો તો વાલમને મન એ જ વસ્યો ને એ જ રહ્યો રંગ જોતો વાલમને મન એ જ વસ્યો ને એ જ રહ્યો રંગ જોતો એનો ડાઘ પડ્યો તે મૂળથી ધોવા મતી રહી હું દંગ એનો ડાઘ પડ્યો તે મૂળથી ધોવા મતી રહી હું દંગ ઓ મારા સાહેબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ ઓ મારા સાહેબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ મેં તો રંગ્યો હતો એને દિલડાની સંગ ઓ મેં તો રંગ્યો હતો એને દિલડાની સંગ તો એ સાહેબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ રંગની ઉપર રંગ ચડતે મૂળનો તો રંગ થોડો રંગની ઉપર રંગ ચડતે મૂળનો તો રંગ થોડો સાહેબો મારો દિલનો જાણે શિવજી ભોળો ભોળો સાહેબો મારો દિલનો જાણે શિવજી ભોળો ભોળો કોઈ ભીલડીએ આવી ભોળવીએ ના તપનો કર્યો ભંગ કોઈ ભીલડીએ આવી ભોળવીએ ના તપનો કર્યો ભંગ મારા સાહેબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ ઓ મારા સાહેબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ મેં તો રંગ્યો હતો એને દિલડાની સંગ ઓ મેં તો રંગ્યો હતો એને દિલડાની સંગ તોય સાહેબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ મારા સાહેબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો रंग। रश्मि को मैं काम ये दूंगा कि ये संगीत किसका है, किसने ये कंपोज किया और ये कविता भी किसकी है, जिसकी भी है प्रणाम भी करते हैं, उसके हम आभारी भी है कि इतनी सुंदर रचना बनाई और हमारे तक आई। आप देखना एक एक शब्द रंग के ऊपर है। अगर आप कविता को ध्यान में लो तो इसमें है रंग कि साहिबा के ऊपर जो रंग लग गया है वो रंग के ऊपर 3 ट्रांजा, इसका प्रारंभ, इसका दुआ, तुम साहित्य की ऊंचाई देखो, लोक संगीत, इसलिए मैं इसे केंद्र में रखूंगा। जो 15 दिन है उसमें ये राग केंद्र पर, उसका मैं तुम्हें विज्ञान आगे भी बताऊंगा कि ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं आज पृथ्वी पर जो शरीर में नहीं, यह शरीर में भी है, उसकी प्रेरणा भी हमें प्राप्त होती है और संगीत के साथ बहुत गहरा संबंध। ना वो शास्त्रीय सीखेंगे, ना गाएंगे, ना इतना बजाएंगे सबके सामने, लेकिन अकेले अकेले गुनगुनाएंगे, प्रेम करेंगे संगीत से। जब मैं इस तरह का विज्ञान प्रकट करने जा रहा हूं आपके समक्ष कि जैसे मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरा शरीर खुला है, आप जो बजाना चाहते हो, जो स्वर प्रकट करना चाहते हो, आप मेरे शरीर से क्यों नहीं कर पाते? आप आओ, प्रकट करो। ये प्रार्थना होती है भीतर की, धीरे धीरे आपको मैं परिचित करूंगा, जिसे मैं कहता हूं दिव्य प्रेरणाएं। तो इस तरह की चेतना संपर्क करती है। जो लोक संगीत है, अभी मैं 2 राग ऐसे ले रहा हूं, इसलिए एक तीसरा भी है राग सारंग, जो भी लोक संगीत का राग है सारंग, मैं आगे बताता हूं।
लेकिन इसके साथ बहुत सरल आत्मा है, बहुत सरल आत्मा, कि जो सबके सामने आना नहीं चाहती, सबके सामने प्रकट होना नहीं चाहती, बहुत मृदु आत्मा है, मृदु, बहिर्मुखी नहीं इन लोगों का स्वभाव, लेकिन संगीत से बहुत प्रेम। तो जब आप ऐसी रचना प्रकट करते हो या ऐसा राग प्रकट करते हो, तो ये चेतनाएं अपने आप इस वातावरण में प्रविष्ट होती है, पवित्र चेतनाएं। ये इसका विज्ञान है। मैं सुब्रमण्यम जी को ऐसा कहूंगा कि ऐसा नहीं कि शिवलिंग की पूजा बस आज की फिर कभी नहीं, मैं ऐसा कहूंगा 15 दिन में एक बार आपसे ये पूजा हो, ऐसा मेरा भाव है हृदय का, कि कम से कम 15 दिन में एक बार, जब भी आपको अमास पूनम ठीक लगे। लेकिन पूनम इसलिए मैं आपको हैरान नहीं करूंगा कि पूनम को हम गाय का पूजन अभी ध्यान में ले रहे हैं, सुबह का समय सब मिलकर हम गाय का पूजन कर रहे हैं हर पूनम को। इसलिए अभी मैं पूनम को आपको हैरान नहीं करूंगा, लेकिन अमास को करूंगा, कि अमास को, भले अमास को अभी 8-10 दूसरी अमास के बीच भी जितना समय है, उसमें एक बार एटलीस्ट 15 दिन में एक बार यहां पर दिव्य वाणी समाप्त करते हैं। मैं बुलाऊंगा आरती के लिए सब, क्योंकि अब सबको आ गया, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखना ही है, थूक निकालना ही है। मेरा काम यही है बस, अब पृथ्वी पर धर्म के 2 संदेश, थूक निकालो गले में, सारे दुख दूर। और